ओए बुड्ढे, 3 वड़ा पाव लगा दे। हाँ हाँ अभी लगा रहा हूँ। अरे सीमा तू? अरे नरेश तुम कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आज इतने सालों बाद मिल रहे हैं। हम दोनों तो एकदम बूढ़े बूढ़े से हो गए। ओ हेलो, बुढ़ा होगा तू। मेरी माँ तो अभी भी जवान है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बच्चा। थैंक यू मामा। ये दोनों तेरी बेटी है? हाँ, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। अब तो ये मत सोचियो कि हम तुझे नमस्ते करेंगे। हम अपनी माँ को नमस्ते नहीं करते तो तू किस खेत की मूली है? अरे सीमा देख, तेरी बेटियां कैसे मुझसे बात कर रही हैं बदतमीजी के साथ। क्या तूने यही संस्कार दिए इन दोनों को? तुम्हें पता है हमारी माँ कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकती और ना ये बोलती कि हम सबको नमस्ते करते चले। अपनी भी एक इमेज है, अपनी पर्सनालिटी है, खराब थोड़ी करेंगे। बेटा एक बात सुनो, इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले लेकिन उसे अपनी संस्कृति और संस्कार का तो पता होना चाहिए बेटे। कम से कम इतना तो पता हो कि बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए। अरे छोड़ ना नरेश, ये सब बातों को रहने दे। तू वड़ा पाव बेच रहे है ना, तेरे संस्कार और तेरी बातें देख ना तुझे कहाँ लेकर आ गई हैं, और हमें देख हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चाहे मैंने पैसा कम कमाया है लेकिन मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। पापा आपने बुलाया था? अरे बेटा अच्छा हुआ तू आ गया। देख मेरी कितनी पुरानी दोस्त है सीमा। हाँ पापा जी, इनके बारे में तो आपने कई बार बताया। आंटी जी प्रणाम। अरे अरे पैर वैर छूने रहने दो, खुश रहो। अरे क्या बेवकूफ है तू, पैर छू रहा है? कौन से जमाने में जी रहा है तू? लगता है अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ। बेटा यही तो संस्कार है। इंसान 4 पैसे चाहे कम कमाए लेकिन अपनी संस्कृति को कभी ना भूले वो, क्योंकि सभ्य इंसान ही अपनी जिंदगी में तरक्की करता है। बस बहुत हो गई तेरे संस्कार की बातें, रहने दे ये सब बातें। 3 ना वड़ा पाव लगा दे जल्दी से। अरे मैं भी किन लोगों को समझा रहा हूँ, मैं वड़ा पाव लगाता हूँ। आइए आप। पापा मैं आपकी कुछ मदद करूं? अरे बेटा देख जरा सिलेंडर चेक कर जाके, चल नहीं रहा। Hey, excuse me. Don't you have manners? Why are you throwing garbage over here? भिखारी हो के इंग्लिश, क्या बात है? इसे इंग्लिश आती है तो यहाँ पे क्यों लेटा है? अरे उससे तुम्हें क्या? तुमने यहाँ कूड़ा क्यों फेंका? हमारी मर्जी, हम कहीं भी कूड़ा फेंके। तुझसे पूछ के कूड़ा फेंकेंगे क्या? और तू फुटपाथ पे सो रहा था, ये तेरी गलती है। फुटपाथ कोई सोने की जगह है क्या? अगर ऐसी जगह पे सोएगा तो कचरा तो मुंह पे पड़ेगा ही ना तेरे। अरे मैं यहाँ सो रहा था, ये बात मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि तुमने यहाँ कूड़ा फेंका है। फुटपाथ कोई कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। कूड़ा फेंकना है तो डस्टबिन में जाके फेंको। इंग्लिश आती है इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें तमीज़ सिखाएगा। और हाँ, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे। अभी कूड़ा उठाइए। ओ हेलो, हम ना कोई कूड़ा वूड़ा उठाने वाले नहीं है, समझ गया तू? और हमारा ये लेवल नहीं है कि हम झुक के कूड़ा उठाए, ये तेरा लेवल है। जा खुद कूड़ा उठा, समझ गया? और हर्षित यार तू खड़े खड़े क्यों इस भिखारी की बातें सुन रहा है? चल ना, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका क्या है? इन लोगों को तो लोग चाहिए होते हैं बातें करने के लिए। निकल चल पागल। भाई साहब, मैंने अभी देखा कि आपने अंग्रेज़ी बोली। आपको तो अंग्रेज़ी भी आती है, तो फिर आप यहाँ पे क्यों लेटे रहते हैं? ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुसीबत आई होगी। मुझे बताएं, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ था। बताएं मुझे आप। अरे आप अपने काम से काम रखिए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे अपना छोटा भाई समझें और बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अरे मैं कुछ है ही नहीं ऐसा, मैं क्या बताऊँ? प्लीज़ बताएं तो सही आप। अरे मैं नहीं बता। अरे बताएं तो सही भाई साहब। भाई साहब सीमा ऐसे कैसे उदास बैठी हुई है, रो रही है तुम? हाँ नरेश, मैं देखो ना मेरी किस्मत, मैंने हमेशा पैसों को ही अहमियत दी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कभी नहीं दिए। और आज मेरे बच्चे शराब पीने लग गए हैं, मुझ पर हाथ उठाया उन्होंने। अरे क्या मतलब, हुआ क्या? मैंने अपनी बेटी की शिकायत अपने दामाद से कर दी। बस इसी बात का उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे दामाद को भी उल्टा सीधा सिखाया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कहाँ थी तुम दोनों?
पूरी रात हो गई मैं तुम्हारा इंतजार करते हुए, ना तो फोन उठा रही हो और ना ही बता के गई हो। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम दोनों दारू पी कर आए हो? हाँ, थोड़ी सी पिए मम्मी। अरे थोड़ी तो शर्म करो तुम दोनों। तुम्हारे पति को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी तुम दोनों की। चुप। जब देखो पे पे पे, जिसको पता चलना है चलने दो। तूने अपनी माँ पे हाथ उठाया, अपनी माँ पे? सही किया दीदी आपने। वैसे भी ये ना बहुत ज़्यादा बोलती है। अरे इतना रोक टोक ठीक थोड़ी है। दुनिया को झूठा दिखावा करते फिरते हम कि हमारी माँ कितनी मॉडर्न है, लेकिन ये कभी नहीं सुधरेगी। अरे बेटा थोड़ी तो शर्म करो। मैंने इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। अरे माँ हूँ मैं तुम्हारी, भूल गई क्या तुम दोनों? देखो मम्मी, अगर ज्यादा रोक टोक करोगे ना हमारे बीच में तो मैं तो ऐसा ही करूंगी। आप अपने काम से काम रखो, ठीक है? चल। तो दो कान के नीचे मारती ना, उन्हें बताती कि तू उनकी माँ है, वो तेरी नहीं। नहीं नरेश, मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अपने बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। देखो ना नरेश, आज मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हैं, लेकिन वो मेरे किस काम के जब मेरे अपने बच्चे मेरे साथ नहीं है, मेरा घर मेरे पास नहीं है, मैं बेघर हो गई हूँ। अरे मैं तुझे इसीलिए कह रहा था, पैसे से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत दे, तभी सुखी रह पाएगी तू। आंटी जी देखिए, इंसान की जिंदगी में पैसे से ज्यादा अहमियत होती है परिवार की। अगर परिवार ही साथ ना हो तो फिर लाखों करोड़ों अरबों की दौलत भी इंसान के पास हो तो सब बेकार है। परिवार साथ है तो इंसान की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती हैं, और परिवार से अगर इंसान दूर है, परिवार बिखर गया है, तो इस धरती पे इससे बड़ा नर्क कुछ हो नहीं सकता। बाकी आंटी जी मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को संस्कार में हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि जैसा हम सिखाते हैं वैसा ही हमारे बच्चे सीखते भी हैं। और कहते हैं ना, कई बार दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा हमारे लिए ही भारी पड़ जाता है, हम ही उसी में गिर जाते हैं। मेरे पिताजी तो हमेशा से यही कहते हैं कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि जब हर बच्चे के पास अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चों को माँ बाप की अहमियत पता चल जाएगी। बाकी आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। आप एक काम कीजिए, हमारे साथ हमारे घर चलिए और अपनी बेटियों के बारे में बिल्कुल चिंता मत करना। उन्होंने जो किया है उन्हें उनके किए की सज़ा ऊपर वाला देगा, क्योंकि कोई भी औलाद अपने माँ बाप को दुखी कर कर जिंदगी में सुखी रह ही नहीं सकती। चलिए आप। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। हम अपनी वीडियोस के माध्यम से एक पॉजिटिव मैसेज फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी वीडियो से किसी एक भी इंसान की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है तो हमारी ये कोशिश सफल होगी। हमारी इस कोशिश को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।